हाँ बेटा, आज अपन लोग क्या पढ़ने वाले हैं? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में आपका क्वेश्चन है इफ ए इज इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा एंड बी इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले जो आपके पास गिवन है, इफ का मतलब क्या है? गिवन चीज। तो क्या गिवन है आपके पास? देखिए इसका सॉल्यूशन ए इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, इसको अपन लोग रिजोल्व करेंगे कैसे? तो a इज इक्वल टू कॉसेक थीटा का अपन लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। क्या लिख सकते हैं? कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा। फिर यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे? इसके अपॉन में अपन लोग 1 ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा इंटू 1 क्या आएगा? साइन थीटा। 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1 हो जाएगा। साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको आइडेंटिटी पता है। क्या आइडेंटिटी पता है? कि कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर क्या लिखें? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा। आगे पीछे आप कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो यहाँ पे बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देखिए यहाँ पे कॉज स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? और 1 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा। तो ये दो वैल्यू आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? कॉज स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ पे साइन थीटा। क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉज स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। ये आपकी वैल्यू आ गई। क्लियर है? फिर आपसे क्या गिवन है आपके पास? v इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे इसको रिजोल्व करेंगे। v सेक थीटा का मतलब क्या होगा? 1 अपॉन कॉस थीटा। सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? v इज इक्वल टू 1 माइनस, यहाँ पे अपन 1 लेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1 आएगा। कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा? कॉज स्क्वायर थीटा। और कॉस थीटा इंटू 1 कॉस थीटा। आपको एलसीएम लेना आना चाहिए। जब डिनोमिनेटर टोटली डिफरेंट होते हैं तो एलसीएम के लिए डिनोमिनेटर का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इंटू 1 1 और कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉज स्क्वायर थीटा। तो देखिए बेटा यहाँ पे 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्लियर है? अब आपसे पूछ रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू बताइए। ठीक है, तो यहां पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा। तो देखिए बेटा ए की वैल्यू क्या है? कॉज स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर है? तो मैं ए स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा? इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर। तो देखिए यहीं पे निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा? कॉस की पावर 4, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ पे अपन लोग क्या करेंगे? बी स्क्वायर निकालेंगे, मतलब इसका भी स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो क्या कहानी आ जाएगी? पावर आ जाएगी 4। तो यहाँ पे कॉस थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू अपन लोग यहाँ पे उठा के रख देंगे। तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है? कॉस की पावर 4, ठीक है, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इंटू बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है? साइन की पावर 4 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। और ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो कॉस की पावर 4 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा अपॉन कॉज स्क्वायर थीटा। क्लियर है? अब देखिए बेटा यहाँ पे ये पावर 4 है, ये पावर 2 है, डिवाइड बाय पावर क्या हो जाएगी? माइनस। तो यहाँ क्या बचेगा? कॉज स्क्वायर थीटा बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा? पावर 4 है, यहाँ 2 है, सेम वैल्यू है, क्या कहानी आएगी? साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? यहाँ पे अपन लोग एलसीएम लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है? टोटली डिफरेंट है। ओके, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे तो कॉस की पावर, देखिए पावर्स का यहाँ कॉस की पावर 4 थीटा, कॉस की पावर 2 थीटा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे अपन लोग। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाएगी? ऐड। तो 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6। यहाँ पे साइन की पावर 6 थीटा हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन की पावर 4 थीटा। क्लियर है? ये फ्रैक्शन सॉल्व करना आपको आना चाहिए। जब डिनोमिनेटर टोटली डिफरेंट होते हैं तो आपका मतलब यहाँ पे क्या होगा? दोनों का नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका यहाँ मल्टीप्लाई, इसका यहाँ मल्टीप्लाई। बेस सेम है, पावर का एडिशन हो जाएगा। 4 और 2 6, बेस सेम है यहाँ पे,
तो पावर का एडिशन हो जाएगा। अब देखिए ये वैल्यू यहाँ से इससे कैंसिल आउट हो गई, तो आपके पास क्या बच रहा है, कॉस की पावर 6 थीटा साइन की पावर 6 थीटा। इतना आंसर आप लिख सकते हैं। क्लियर है? इसको आप थोड़ा और भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इसको मैं लिखूँ यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 3 और इसको लिखूँ मैं साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3, क्योंकि आपको पता है ए की पावर m की पावर n को अपन ले सकते हैं ए की पावर m इंटू n। क्लियर है? ए की पावर m की पावर n को ले सकते हैं ए की पावर m इंटू n। तो देखिए यहाँ पे ए की पावर mn को ले सकते हैं m इंटू n, m की पावर n। ठीक है, ए की पावर m की पावर n। तो यहाँ पे 6 को मैंने 2 इंटू 3 लिखा, तो कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 3 लिख दिया। अब देखिए आपको पता होगा, क्या पता है आपको, देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए की प्लेस पे क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, बी की प्लेस पे साइन स्क्वायर थीटा, तो ए प्लस बी और ए स्क्वायर, तो मतलब कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा, कॉस की पावर 4, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइन की पावर 4 और माइनस ए बी, तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपकी वैल्यू आएगी और इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो यहाँ जब 1 रखेंगे तो आपका आंसर क्या मिलेगा, कॉस की पावर 4 थीटा साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इतना आंसर लिख के आते हैं तो भी आपका आंसर सही माना जाएगा, और इतना लिख के आते हैं तो भी सही माना जाएगा। ठीक है ना? क्लियर है? वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए। सबसे पहले आपको रेजोल्यूशन करना आना चाहिए। क्लियर है? वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए। हाँ बेटा, एक डाउट यहाँ पे आया है। डाउट क्या कहता है कि सर यहाँ पे 4 कहाँ से आ गया? देखिए बेटा, यहाँ पे जब मैंने a यहाँ से a का स्क्वायर लिखा, क्या लिखा, a से a स्क्वायर लिखा, तो मतलब इसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? देखो इसको आप समझिए, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो पावर के ऊपर पावर आई तो क्या लिखा जाएगा, कॉस की पावर 4, कॉस थीटा की पावर 4, यहाँ पे इसको कर देंगे साइन थीटा की पावर 2, मतलब साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? तो इस प्रोसेस को डायरेक्टली ये लिख दिया था मैंने, क्योंकि मैंने समझा दिया था। लेकिन फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो इसका मतलब क्या है, ए स्क्वायर करने का मतलब इस पूरे का स्क्वायर करेंगे, और पावर के ऊपर पावर आ गई तो पावर का मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है ना? सेम प्रोसेस यहाँ बी इसमें भी करेंगे। बी से बी स्क्वायर करना है आपको, तो मतलब इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो पावर के ऊपर पावर आएगी तो पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। और यहाँ पे कॉस थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगी कहानी, कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है? अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर इसके आगे भी सॉल्व कर सकते हैं क्या? तो इसके आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखिए बेटा, यहाँ पे मैं आपको इसको यहाँ बता रहा हूँ, यहाँ समझिए, या फिर मैं इसको, आपने नोट तो कर ही लिया होगा, वीडियो को रोक के नोट कर लीजिए, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। देखो बेटा, आपका आंसर क्या आया, कॉस थीटा की पावर 4 साइन थीटा की पावर 4 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो बेटा, यहाँ पे इसको मैं ले सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 2, इसको ले सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा की पावर 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो आपने बेटा एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे, हाँ? चलो यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो अपने पास क्या है, कॉस की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 2 साइन स्क्वायर थीटा की पावर 2 और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, कौन सा फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन बेटा मैं जब इसकी वैल्यू निकालूंगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, इसका ट्रांसपोजिशन हो जाएगा, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 2ab। क्लियर है? तो यहाँ पे जब मैं ए को क्या मान रहा हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा, और बी को क्या मान रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा,
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है यहाँ पे, क्या आ जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, माइनस 2ab, तो 2 कॉज स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और फिर एक यहाँ पे पहले से था ये, तो माइनस का कॉज स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा। देखिए बेटा ये बन गई आपकी आइडेंटिटी, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 का स्क्वायर, सेम साइन ऐड हो जाएंगे, कोफिशिएंट सेम है आपके, वो सॉरी ये टर्म्स जो है आपकी वो सेम है, कॉज स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, कोफिशिएंट क्या है 2, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, सेम साइन ऐड, तो माइनस के 3 कॉज स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो आपका जो आंसर आएगा 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस 3 कॉज स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर, ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर होगा। यहाँ पे भी आंसर चलेगा, यहाँ पे भी आंसर चलेगा, और ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर होगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे आ गया आपका ये, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन दे रहा है, क्लियर है, तो आप इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हो। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म आपकी क्या आ रही है, ये आ रही है 1 माइनस 3 कॉज स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, इसको आप डायरेक्टली ये फॉर्म कैसे लेके आते, इसको आपको सोचना पड़ता है। देखिए आपके पास क्या है बेटा, a प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला है, क्या होता है वो ए क्यू प्लस बी क्यू और प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। लेकिन अब मैं कहूँ आपसे इसकी वैल्यू निकालिए, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी बेटा, ए क्यू प्लस बी क्यू वैल्यू आएगी, इसका ट्रांसपोजिशन करेंगे a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी। तो देखिए बेटा अगर मैं यहाँ पे इसको cos की पावर 6 थीटा और sin की पावर 6 थीटा को क्या लिख दूं, इसी फॉर्म में लिख दूं, क्लियर है। देखिए बेटा मैं यहाँ पे मिटाने वाला हूं, डायरेक्टली आंसर कैसे लेके आएंगे। आपके पास क्या था, cos की पावर 6, cos थीटा की पावर 6 एंड sin थीटा की पावर 6, इसको आप क्या लिख रहे हो, cos स्क्वायर थीटा की पावर 3 एंड sin स्क्वायर थीटा की पावर 3। तो देखिए बेटा ए क्यू प्लस बी क्यू, ये वाली आइडेंटिटी अपन लोग लगाएंगे तो क्या आएगा a प्लस बी, ए की प्लेस पे क्या है cos स्क्वायर थीटा, बी की प्लेस पे क्या है sin स्क्वायर थीटा, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab, तो 3 a का मतलब cos स्क्वायर थीटा, b का मतलब sin स्क्वायर थीटा इंटू ए प्लस बी मतलब कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो बेटा जहां जहां पर कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है उसकी वैल्यू अपन लोग क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो यहां पे वैल्यू क्या आएगी बेटा 1, तो 1 का क्यू माइनस 3 कॉज स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और यहां पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो क्या मिलेगा 1 माइनस 3 कॉज स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर आ जाता, क्लियर है। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सी आइडेंटिटी यहां पे यूज कर रहे हो। सबसे बेस्ट क्या है, आप ये आइडेंटिटी यूज कर लीजिए, तो आपको 2 बार आइडेंटिटी यूज करनी नहीं पड़ेगी, क्लियर है। लेकिन बच्चों का दिमाग एग्जाम में कैसे चलेगा, तो जैसा आपका दिमाग चलेगा घूम फिर के आपका आंसर यहीं आएगा, ठीक है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है। वीडियो को रोकिए और नोट कर लीजिए। हाँ बेटा अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल पहले जैसे क्वेश्चन जैसा है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस हो गया है इसमें। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है बेटा, यहाँ पे डिफरेंस ये है कि यहाँ पे a दिया गया था, अब क्या आ गया, यहाँ पे ए क्यू आ गया, और यहाँ पे b दिया गया था, अब क्या आ गया बी क्यू आ गया, और आपका जो आंसर आ रहा था उसमें आंसर क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। अभी क्या आ रहा है आंसर 1 आ गया, क्या आ गया आंसर 1 आ गया, ठीक है ना। तो आपने यहाँ पे चेंजेस क्या किए कि a की जगह ए क्यू ले लिया और b की जगह बी क्यू ले लिया, तो यहाँ पे आंसर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आने की जगह पे क्या आ रहा आंसर 1। कैसे आएगा चलिए देखते हैं, वैसे ही रिड्यूस करेंगे जैसे अपन लोग रिड्यूस करते आ रहे थे। सबसे पहले अपन लोग सॉल्यूशन में क्या कहानी आएगी, ए क्यू इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा, क्या आएगा ए क्यू इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा, ये तो अपने पास गिवन है। कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन साइन थीटा, क्या होती है 1 अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा। तो देखिए बेटा ए क्यू इज इक्वल टू, अभी मैंने आपको सिखाया था इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो अपन 1 लेंगे। एलसीएम क्या आएगा बेटा साइन थीटा, कैसे आएगा एलसीएम, साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा, फिर 1 इंटू 1 1 इन साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। और आपको अभी मैंने बताया था कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉज स्क्वायर थीटा। क्या होता है, कॉज स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, कॉज स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। इस क्वेश्चन में ए और बी की वैल्यू चाहिए आपको। क्या चाहिए, ए और बी की। लेकिन वैल्यू किसकी आ रही है, ए क्यू की। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, जब मैं पावर 3 को उस साइड लेके जाऊंगा, ट्रांसपोजिशन करूंगा, तो क्या कहा जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा की होल पावर 1/3, विच मीन्स ए इज इक्वल टू पावर के ऊपर पावर करेंगे तो मल्टीप्लाई आएगा, तो कॉस थीटा की पावर क्या हो जाएगी 2/3, पावर्स का मल्टीप्लिकेशन हो गया। यहां पे साइन थीटा की पावर क्या हो जाएगी 1/3। क्लियर है, ये एक ही वैल्यू अपने पास आ गई। इसी तरीके से अपन लोग बेटा बी की वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे, बी की वैल्यू। तो बी क्यू इक्वल टू क्या दिया गया है, आ रहा है ये वीडियो में, ये ऊपर वाला आ रहा है। बी क्यू इज इक्वल टू क्या है, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। तो यहां पे बी क्यू इक्वल टू 1/cos थीटा माइनस कॉस थीटा। सेक थीटा को क्या ले सकते हैं अपन लोग, 1/cos थीटा। क्या ले सकते हैं, 1/cos थीटा। फिर से यहां पे देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पे सॉल्व करना आपको आना चाहिए। अपन में 1 लिया, एलसीएम कैसे आया, cos थीटा इंटू 1 क्या हो जाएगा, cos थीटा। 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1, cos थीटा इंटू cos थीटा क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। अभी हाल मैंने आपको बताया था 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। क्या 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा। क्लियर। तो b की वैल्यू यहां पे क्या आएगी, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा की होल पावर 1/3, क्योंकि q इस साइड जाएगा, पावर 3 इस साइड जाएगी, तो क्या हो जाएगी 1/3 हो जाएगी। तो देखिए बेटा इसकी पावर क्या है 1/3, इसकी पावर 1/3। तो यहां पे जब पावर के ऊपर पावर आ गई तो क्या हो जाएगा, पावर्स का मल्टीप्लिकेशन। तो साइन थीटा की पावर क्या हो जाएगी 2/3 और cos थीटा की पावर क्या हो जाएगी 1/3। क्लियर है, ए और बी की वैल्यू आपके पास आ गई। अब आपको जो प्रूफ करना है उसमें आप एलएचएस कंसीडर करेंगे। एलएचएस क्या है बेटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा, देखिए बेटा ए की वैल्यू क्या थी, ये, इसका मैं स्क्वायर करूंगा तो पावर्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। पावर्स के ऊपर पावर्स आएगी तो पावर्स का मल्टीप्लिकेशन। तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/3 में 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा, क्योंकि स्क्वायर करना है अपन को। स्क्वायर करेंगे तो 2/3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या कहानी आएगी, cos थीटा की पावर क्या हो जाएगी 4/3 और साइन थीटा की पावर क्या हो जाएगी 2/3। नहीं समझ में आ रहा, आप समझिए। यहां पे देखिए बेटा, यहां पे cos थीटा की पावर 2/3, साइन थीटा की पावर 1/3 का होल स्क्वायर में यहां पे करूंगा। इसका मतलब है पावर के ऊपर पावर, पावर का मल्टीप्लिकेशन। तो cos थीटा की पावर 2/3 इंटू 2 और साइन थीटा की पावर 1/3 इंटू 2, विच मीन्स cos थीटा की पावर 2 2 जा 4/3 एंड साइन थीटा की पावर 1 इंटू 2 2/3। क्लियर है, ये वैल्यू आपके पास आ गई किसकी, ए स्क्वायर की। सिमिलरली अपन लोग बी स्क्वायर की भी निकालेंगे वैल्यू, कैसे, इसका स्क्वायर करके। तो स्क्वायर करेंगे तो पावर के ऊपर पावर आएगी, कितनी आएगी 2, पावर का क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। क्या हो जाएगा, पावर का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो साइन थीटा की पावर क्या हो जाएगी 4/3 और cos थीटा की पावर क्या हो जाएगी 2/3। ठीक है, ये वैल्यू अपन ने यहां पे रख दी। आप यहां पे भी वैल्यू रखेंगे तो क्या है, cos थीटा की पावर 4/3, साइन थीटा की पावर 2/3 प्लस यहां पे साइन थीटा की पावर 4/3 और cos थीटा की पावर 2/3। अब इसको सॉल्व करना है। गौर से देखिए बेटा, यहां पे ये आपका न्यूमरेटर में है, ये आपका डिनोमिनेटर में आ गया। ठीक है ना, ये ऊपर है ये नीचे है, तो डिवाइड में पावर क्या होगी सबट्रैक्ट होगी, क्योंकि बेस सेम है। तो बेटा देखिए यहां पे cos थीटा की पावर कितनी हो जाएगी 4/3 में से 2/3 माइनस होगा, क्या बचेगा 2/3 इंटू यहां पे साइन की थीटा की पावर 4/3 है, साइन थीटा की पावर 2/3, दोनों डिवाइड वाली कंडीशन में है, तो सब्ट्रैक्शन होगा पावर्स का, और कहानी क्या आएगी साइन थीटा की पावर 2/3। अब यहां पे अंदर डिनोमिनेटर आर टोटली डिफरेंट, तो यहां पे एलसीएम कैसे लेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन। तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा साइन थीटा की पावर 2/3 cos थीटा की पावर 2/3। ओके,
फिर क्या होता है, इसका इधर मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है तो इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे, बेस सेम है तो पावर्स का क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगी, प्लस में आ जाएंगी। तो 4/3 और 2/3 क्या हो जाएगा, cos थीटा की पावर 6/3। 4/3 में 2/3 ऐड होगा, ऐड क्यों होगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन होगा, इसका इधर मल्टीप्लाई इसका इधर मल्टीप्लाई, और नीचे का नीचे, नीचे के नीचे मल्टीप्लाई किया, ये लिख दिया अपन ने, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस से में पावर्स का एडिशन हो जाएगा। तो 4/3 2/3 कितना हो जाएगा, 6/3। सेम प्रोसेस यहाँ पे साइन थीटा की पावर भी कितनी हो जाएगी, 6/3, क्योंकि 2/3 और 4/3 ऐड करेंगे कितना आएगा, 6/3। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब देखिए 6/3 का मतलब 3 बन जा, 3 2 जा, क्या आएगा 2, और यहाँ पे b क्या आएगा, 6/3 का मतलब 2, तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, और यही आपको प्रूफ करना है, ठीक है ना। क्या प्रूफ करना है, a² b² इंटू a² प्लस b² इक्वल टू 1। तो दो क्वेश्चन आपके पास आए, दोनों में आपको क्या है, थोड़ी सिमिलरिटी आपको दिख रही होगी। क्या सिमिलरिटी दिख रही होगी कि यहाँ पे उस क्वेश्चन में क्या था, a इक्वल टू cosec थीटा माइनस साइन थीटा एंड b इक्वल टू sec थीटा माइनस cos थीटा, और दोनों में आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, क्लियर है। लेकिन बस यहाँ इस क्वेश्चन में क्या आ गया, यहाँ पे a क्यू आ गया, b क्यू आ गया, तो आपको सबसे पहले a और b की वैल्यू निकाल करके और जो आपके पास कंडीशन दी गई उस कंडीशन में पुट करेंगे, फिर आप आंसर निकालेंगे। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो आपका आंसर बनाएगा, और जो पिछला क्वेश्चन था उसमें आपका आंसर आया था 1 - 3 cos² sin²। वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए।